बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन आपको एक तो हम बताएंगे कि गुज़िश्ता रात पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर अकरबा परवरी और ज़ाती पसंद नापसंद यानी इम्तियाजी सलूक का बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। ये माजरा है कि आपके साथ काजी सारी शेयर करेंगे। उन्हें बड़ा डिटेल्ड एक ख़त तहरीर कर दिया है, वो तरीक़ाकार जो काजी फाइज ईसा माजी में किया करते थे, ख़त लिखा करते थे और वो ख़त मीडिया में जारी किया करते थे चीफ जस्टिस के हवाले से। अब उनके अपने साथ वो हो रहा है। तो इस ख़त में क्या मज़ीद लिखा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने आपको बताएंगे। और फिर जनाब तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही करने से क्यों इनकार किया, इस पर कल चीफ जस्टिस साहब जो है वो सोशल मीडिया को, बाकी लोगों को ज़िम्मेदार ठहराते रहे। लेकिन अब तसद्दुक़ जिलानी साहब ने चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी है, एक वजाहत उन्होंने जारी की है। फिर जनाब बात करेंगे हम राना सनाउल्लाह मुसलसल अब इमरान खान के हक़ में गवाहियाँ दे रहे। कल फिर उन्होंने कहा है कि इमरान खान को गिराने के लिए सब कुछ हो रहा है। फिर हम बात करेंगे शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs से क्यों नाराज़ हैं, उन पर खफा है, उन पर गुस्से में है, आपको बताएंगे। और PTI की सोशल मीडिया टीम के कोई अहम बंदा, PTI सोशल मीडिया टीम से कोई अहम शख्सियत इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, ये क्या माजरा है। और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की काबीना क्या कोर कमांडर हाउस में जाके अपने इजलास कर रही है। आजकल रात की तारीखियों में एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है, उस पर बात होगी। और ज़िमनी इलेक्शन के लिए अब 23 उम्मीदवार जो है वो 23 नशिस्तों पे 239 उम्मीदवार फाइनलाइज हो चुके हैं, जो कि 21 अप्रैल को होने जा रहा है। ईद की छुट्टियां बाय द वे वज़ीर आज़म ने अनाउंस कर दी हैं। काफ़ी लोगों के अरमानों में पानी फिरा है, वो कैसे आपको मैं बताऊँगा आगे चल के। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक स्ट्राइक की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने एक क्या कहते हैं कि जगह ड्रोन स्ट्राइक कर देना, तो ये एक उनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को। और उसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनाती के मामले पे जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया है। और ख़त में ये लिखा है इब्राहिम खान साहब ने कि आपकी तवज्जो जो है वो असूल, मेरिट और शफाफियत की तरफ मबजूल कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 4 आसामियाँ खाली हैं। बलोचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात किया गया। 4 जजेस में सिर्फ एक जज को, वो भी अपने सूबे से तैनात किया गया। नईम अफगान की तैनाती पर खुश हूँ, मगर सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर तो मैं हूँ। अच्छा, पहले नंबर पर बाय द वे आमिर फारूक साहब हैं। तो उन्होंने कहा जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम जुडिशल कमीशन दोनों का मैं मेंबर हूँ। उसूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खाली आसामियों को जल्द पूरा करना चाहिए। 31 साल से बतौर जज काम कर रहा हूँ और हमेशा अदलिया के वकार के लिए काम किया है। मेरे नाम को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ज़ेर गौर ना लाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद अदलिया में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ ख़त लिखे थे या ख़त लिखा था। मेरे ख़त का मकसद फैसले चैलेंज करना नहीं, बल्कि इदारों में शफाफियत और यकसा मौक़े यकीनी बनाना है। ये एक सख्त ख़त है जो लिखा गया है, जिसमें अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। इसमें जनाब अब हुआ ये है कि 2 लोग सीनियर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और पेशावर हाई कोर्ट के जो है इब्राहिम खान साहब, ये दूसरे नंबर पे आ रहे हैं इस वक्त सूबाई जो चीफ हमारी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस में से, जिनकी एलिवेशन ऑन मेरिट बनती थी। लेकिन जो जूनियर थे इनसे बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नईम अख्तर अफगान साहब, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बतौर जज एलिवेट करके लाया गया। अच्छा, हुआ ये जनाब के इब्राहिम खान साहब के बारे में आपको पता है कि थोड़ा सा ज़रा इनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगता रहा है, इनके बारे में तासुर ये रहा है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को आउट ऑफ द वे को फेवर्स दिए। ये इन पे इल्ज़ाम, इनके बारे में एक तासुर बना हुआ है। तो वो बज़ाहिर एक वजह जो है उन्होंने भी अपने ख़त में बयान किए बगैर, लेकिन इशारा शायद उसी तरफ दिया है कि भाई उनका राइट बनता था लेकिन उनको नहीं दी गई। तो इस ज़िम्न में एक ये भी है जनाब कि उनसे फिर सीनियर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनकी प्रमोशन क्यों अभी तक नहीं हुई, उसकी एक और वजह है, वो मैं उस पर आपको इशारतन बता दूंगा कि वो वजह है क्या। अच्छा, ये जो इब्राहिम खान साहब है, इन्होंने ज़ाहिर जब लिखा भाई सीटें जब खाली हैं, 4 सीटें खाली हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 4 जजेस की जगह खाली है, तो आप क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों रोकी हुई है। तो इम्प्रेशन उससे यही आ रहा है कि
इनकी रिटायर होने का इंतज़ार किया जा रहा था शायद। अब ये 10 दिन में रिटायर हो जाएंगे इब्राहिम खान साहब। इसके बाद जो है वो जो है एलिवेशन वाला मामला जो है वो शायद किया जाए, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट के शायद उनके खत से भी इंप्रेशन यही आया है कि उनकी रिटायरमेंट का जैसे इंतज़ार किया जा रहा हो, बाकी जजेस की जो है वो एलिवेशन इसीलिए रुकी हुई हो। अच्छा, माजी में जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, अब वक्त ऐसा है कि इंसान जो है वो अपने ही अमाल के, जो अपने ही माजी में जो इंसान ने काम किए होते हैं उसी के पलड़े में रख के, उसी सांचे में रख के इंसान को जो है वो तोला या परखा जाता है। तो काजी फाइज ईसा साहब को भी अगर हम परखें, उनके माजी के जो उनका एक कंडक्ट था या माजी में उनका एक जो पैमाना या सांचा था उसमें रख के, अपने उनके बयानात की रोशनी में, तो आज वो अपने ही जो माजी में जिस मामले पे वो खतूत लिखा करते थे उस वक्त के चीफ जस्टिस को, आज उसकी वो नफ़ी कर रहे हैं। तो सितंबर 2022 में काजी फाइज ईसा साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को ख़त लिखा था जिसमें कहा था कि जस्टिस बदर आलम की रिटायरमेंट को 77, सजाद अली शाह की रिटायरमेंट को 40 दिन हो गए हैं, मज़ीद 3 सीटें भी खाली हैं, अदालत 30% कम कैपेसिटी पर काम कर रही है। तो उन्होंने कहा था कि भाई जजेस लगाएं, आप क्यों नहीं लगा रहे जजेस को। तो अब ये हुआ जनाब के जस्टिस जो मदार अकबर नकवी हैं वो 10 जनवरी से, एजाजुल हसन साहब जो हैं वो 11 जनवरी को गए हैं, यानी 85 दिन से सीटें खाली हैं, लेकिन तकर्र यहाँ पे किसी भी जज का नहीं किया जा रहा। तो इम्प्रेशन जो है कि इब्राहिम खान साहब की शायद रिटायरमेंट का इंतज़ार हो रहा था, क्या ऐसा है? और 10 दिन में चूँकि अभी रिटायर हो रहे हैं, तो कुछ लोग ये बात भी करें जी अब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने जाते जाते इनकलाबी बनने की कोशिश की है, तो वो उसमें शायद कामयाब वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक मौक़िफ़ था जो सामने रख दिया है कि भाई ये जो उनकी एक राय थी, उन्होंने कहा मैं प्रोसेस को चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जैसे अपनी राय का इजहार यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। तो इसमें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आमिर फ़ारूक साहब, उनके सामने तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं आजकल। खान साहब के जितने केसेस हैं, अपना ये तोशा खाना का हो गया, खैर उसमें तो सज़ा मुअत्तल हो गई है। फिर आगे साइफ़र का केस आजकल लगा हुआ, आज भी उसमें समात है। और कभी इम्कान यह कि ईद से पहले पहले साइफ़र केस में अगले 1-2 रोज़ के अंदर अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हें बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ज़्यादा इम्कान तो इस बात का है कि उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाए और फैसला जो है यानी वो सस्पेंड हो जाए, सज़ा उनकी मुअत्तल हो जाए, उनको इसमें भी बेल मिल जाए। बहुत कम चांस इस बात का है कि केस जो है वो रिमांड बैक हो जाए, कि रिमांड बैक इसलिए हो जाए कि केस के अंदर जो ट्रायल कोर्ट में बहुत ज़्यादा उसमें खामियां या फ्लॉज मौजूद थे, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, जिस तरह से इमरान खान के वकला को जरा का हक नहीं दिया गया, सरकारी वकील जो है तैनात करके उनसे फ़ैसला जो है वो यानी उनसे जरा करवाई गई, और सरकारी वकील भी जो है वो भी मशकूक थे कि वो प्रोसिक्यूशन टीम का माजी में हिस्सा रही है। PTI ने निशानदेही की थी आज से 2 हफ्ते पहले, जिसपे अडियाला जेल का रिकॉर्ड भी चेक किया गया, भाई वाक़तन ये बंदे क्या जाते रहे प्रोसिक्यूशन टीम के साथ अडियाला जेल में। तो इसमें वैसे भी सलमान सफ्दर ने तो पूरे जो साइफ़र केस है उसे उधेड़ के रख दिया है, उसके बखिए उधेड़ दिए हैं। तो ज़्यादा इम्कान यही है कि अगले 2 रोज़ में ये इस केस पे फैसला आ जाएगा, यानी कि 24 to 48 आवर्स में ये मामला निमट जाएगा। तो वैसे तो कल ही इसको निपटाना चाह रहे थे सलमान सफ्दर साहब, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उससे आज तक ले आई है, तो आज मजीद वो हक़ाइक़ जो है वो सामने लेकर आएंगे इस केस के अंदर। वैसे कुछ रह नहीं गया, सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि कुछ भी नहीं है उस केस के अंदर। अच्छा, फिर जो मामला है अगला, इसमें यानी कि जो आमिर फ़ारूक साहब मैं कह रहा था कि वो शायद उनकी कुछ अभी जिम्मेदारियाँ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इसलिए उसके बाद शायद वो आ जाए एलिवेट होकर ऊपर। अच्छा, अगली जो कहानी है जनाब वो ये है कि ये जो कहानी है तसद्दुक़ जिलानी साहब वाली, कल उस पर चीफ जस्टिस साहब ने ठीक ठाक रगड़ा दिया सोशल मीडिया को कि भाई लोग यहाँ पे डॉलर कमाने के चक्कर में झूठ बोलते हैं, सारा फेक न्यूज़ फैलाते हैं, प्रेशराइज करते हैं। तो जिलानी साहब के बारे में भी ये कहा चीफ जस्टिस ने कि भाई उन्हें प्रेशराइज़ किया गया इतना ज़्यादा कि उन्होंने ये अहम जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। तो जिलानी साहब के बारे से कल ARY ने उनसे रब्ता किया है, और ARY की खबर ये लगी हुई है कि जिसमें ये कहा जा रहा है जिलानी साहब के बारे में कि जो ARY की बात हुई है जिलानी साहब से, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा मैं मीडिया से गुफ्तगू तो नहीं करूँगा, मैं कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद हूँ। ताहम उन्होंने कहा जी कि जो कहना था वो ख़त में मैंने लिख दिया है। जिलानी साहब ने ये कहा कि रिटायर्ड जज हूँ, मीडिया पर नहीं आ सकता, कभी नहीं कहा कि किसी के दबाव में था। अगर दबाव था तो मेरे ज़मीर का दबाव था। केस के मेरिट पर ख़त लिखा है। तसद्दुक़ जिलानी के फैमिली जिलानी ने ये भी बताया कि तसद्दुक़ जिलानी को इंक्वायरी जो है कमीशन के TORs व्हाट्सएप पर बताए गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सदर जिलानी को TORs पढ़ कर सुनाए। फैमिली ज़राए का ये भी बताना है कि इंक्वायरी कमीशन TORs में रद्दबदल नहीं हुई,
बल्कि जिलानी साहब जो हैं वो TOR उन्होंने कबूल ही नहीं की। उन्हें जो है इन्हीं को जो उन्होंने ख़त के अंदर लिखा भी है कि वो TOR जो है वो उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त से मुताबिकत नहीं रखते। बाय द वे नया सिलसिला आज का शुरू हुआ हुआ है जजों को धमकी आमेज़ खतूत भेजने का, जिसमें पाउडर होता है ख़त के अंदर से निकलता है, कुछ जो है वो ख़तरे के जो है वो साइंस उस पर बने होते हैं, और कुछ इस तरह के ना वो ख़तरे वाली कुछ उसमें अशकाल या इस तरह के मुख्तलिफ साइंस बना के जजों को भेजे जाते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अब ये ख़त मौसूल हो चुका है। अब सिंध वाले रह गए, बलूचिस्तान वाले रह गए और खैबर पख्तूनख्वा वाले रह गए, बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के भी 4 जजेस और एक चीफ जस्टिस को, ये 5 लोगों को वहाँ भी ख़त मौसूल हो चुका है। अब बाकी 3 जो सूबों की कोर्ट्स हैं उनको देखते हैं कि उनको ख़त कब मिलता है। बहरहाल पर्चे हो रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत इन खतूत के अरसाल किए जाने पे चीफ जस्टिस और समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों को ख़त भेजने पर भी ये पर्चा दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला ये ख़त कहाँ से आया। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पुलिस ने ज़रूर बताया था कि ख़त जो है वो पिंडी GPO से जो है वो भेजे गए हैं और ये किसी लेटर बॉक्स के ज़रिए ख़त जो है वहाँ पहुँचे। तो अभी तक जो है वो इस बात का तयन करने की कोशिश हो रही है कि कहाँ से ये ख़त जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो अभी तक वो उस पर कोई बंदा यानी वो कह रहे हैं हम तफसीलात के तक नहीं पहुँच सके, अभी तक इसको जांच पड़ताल इसकी की जा रही है। बाकी राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आजकल इमरान खान के हक़ में जो मैं केसेस की बात ऊपर कर रहा था कि एक एक करके सारे फारिग हो रहे हैं, तो वो राना सनाउल्लाह भी गवाहियाँ दे रहे इमरान खान के हक़ में, और वो है उनका अपना भी कुछ दुख दर्द है, उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा आजकल रंजीदा है। मोहसिन नकवी के ऊपर भी कल उन्होंने अब नाम यानी कि वो उस तरह से बराह रास्त तनकीद तो नहीं लेकिन तंज करना अब उन्होंने शुरू कर दिया है कि ज़ाहिर वो खुद वज़ीर दाखिला के पूरे कैंडिडेट थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब बीच में टपक के आके, तो उस पर राना साहब काफ़ी ज़्यादा रंजीदा है। पहले तो आजकल वो ज़रा सच्ची सच्ची बातें करने लग गए। तो राना साहब जिस तरह पहले मियाँ जावेद लतीफ़ करते थे, राना साहब भी करने लग गए। राना साहब ये कह रहे हैं जनाब के पहले प्रोजेक्ट इमरान खान लाने के लिए सब कुछ किया गया, जब मतलूबा नताइज हासिल ना हुए तो ये प्रोजेक्ट उनके गले पड़ गया, अब इमरान खान को गिराने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये राना सवाल करें कि अब इमरान खान को गिराने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने परसों प्रोग्राम में ये बात भी की थी कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को सज़ाएँ जो हैं उन्हें इलेक्शन में हराने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए ये सब सज़ाएँ उन्हें दी गई थी। अच्छा, एक जो PTI के अंदर जो मामला चल रहे हैं ना, उसमें अब ये हुआ है कि शहबाज गिल ने कल एक तनकीदी ट्वीट लिखा। उन्होंने कहा जी बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत हो रही थी ये जजेस को धमकियाँ में खतूत के हवाले से, उसमें मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा जी कि नईम पंजोथा, अली मोहम्मद खान और शुएब शाहीन वहाँ पर पहुँचे, लेकिन बाकी हमारे जो लोग हैं वो कुछ 20 के करीब MNAs हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के केस के दौरान मौजूद थे, लेकिन उसके अलावा बाकी MNAs कहाँ थे, बाकी सेनेटर्स कहाँ थे। उन्होंने कहा जी लाहौर में जो एहतजाज हुआ खान साहब के कहने पे, उसमें भी 8 से 10 MPA टोटल शरीक हुए पूरे पंजाब में से, हालांकि 100 से ज़्यादा MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी लाहौर के MPA जो हैं वो ही लाहौर में होने वाले प्रोटेस्ट से गायब थे। उन्होंने कहा जी वोट इमरान खान के नाम पर पड़ा है, और अगर इमरान खान की रिहाई चाहते हैं तो फिर ये एहतजाज करके ही उनकी रिहाई जो है वाहिद रास्ता एहतजाज के जरिए ही स्पेस निकाली जा सकती है। अगर आप एहतजाज में शरीक नहीं होगे तो फिर खान साहब अंदर ही हैं। तो ये शहबाज गिल ने ज़रा एक सख्त एक ट्वीट लिखा है PTI के MPAs, MNAs और सेनेटर्स के हवाले से। माफ़ कीजिएगा। अच्छा, एक और जो PTI की बात मैं करूं तो PTI की सोशल मीडिया टीम के हवाले से एक ट्वीट लिखा है सहाफ़ी शाहिद असलम ने, जिन्होंने कहा है जी कि PTI की सोशल मीडिया की अहम शख्सियत इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी दबाव है उस पर, और लगता है कि वो उसके ऊपर जो दबाव है वो अपनी जान जो है उस दबाव से, उस प्रेशर सिचुएशन से निकालने के लिए शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में कर दे, हेडलाइंस बनेगी। तो उस पर बड़ी PTI के सोशल मीडिया के जो पूरे रैंक है, पूरे सोशल मीडिया में एक तशवीशी लहर दौड़ गई, भाई कौन सा बंदा हो सकता है। तो लोगों ने उसमें ना चाहे वो गोइयाँ शुरू कर दी, भाई ये हो सकता है, फलां हो सकता है, फलां हो सकता है। उस पर फिर अजहर मशवानी ने एक ट्वीट लिखा, उन्होंने कहा जी कि मेरी बात हुई है शाहिद असलम से, तो PTI सोशल मीडिया टीम जो मौजूदा या पुरानी में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसका ऐसा कोई बयान सामने आने वाला है। उनका इशारा किसी और शख्सियत की तरफ है जिसका नाम वो लेने से गुरेजा है, लेकिन मौजूदा या साबका PTI सोशल मीडिया टीम से ऐसा कोई बंदा भी नहीं है कि जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उनका बंदा कोई और है जिसका नाम वो बता नहीं रहे। अच्छा, एक चीज़ जो है PTI की मैं बात करूँ तो उमर अयूब साहब जो है उन्होंने भी कल ये इल्ज़ाम दोहराया कि आबूशा बीबी को हार्पिक के कतरे जो हैं वो खाने में दिए जा रहे हैं, उन्हें जानबूझ के स्लो पॉइजन किया जा रहा है, और उनकी हिफाजत की, उनकी सिक्योरिटी की, उनकी सेहत की, उनकी जान की जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो वज़ीर आज़म पंजाब है उनके ऊपर होगी अगर उन्हें कुछ भी हुआ। अच्छा, खान साहब कुछ और बात कर रहे थे इस पर, वो जिम्मेदारी कहीं और डाल रहे थे, उमर अयूब ने जिम्मेदारी जो है वो इधर डाली है।
तो ज़रा ये जिम्मेदारियाँ भी जो है ज़रा PTI के कैंप से ना ज़रा भट के आ रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो अच्छा, फिर एक जो मामला एक PTI पे तनकीद आ रही है, कल से एक बड़ा काफ़ी ज़्यादा क्लिप वायरल है डॉन TV के पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर का, जिन्होंने एक शो में अब्बास शबीर के प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा, ये इल्ज़ाम लगाया PTI के एक मिनिस्टर भी उनके साथ मौजूद थे प्रोग्राम के अंदर, जिन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि जी उन्होंने कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना जो कि फ़ौज के ऊपर बड़ी सख्त इल्ज़ामात लगाती है, बड़ी सख्त तनकीद करती है, वही काबीना, वही पार्टी जो है, उसी पार्टी की जो काबीना है सूबाई, वो वज़ीर आला समेत जो है वो पूरी काबीना रातों को जाके कोर कमांडर हाउस में इजलास करती है, अपने वहाँ जाके ब्रीफिंग्स लेती है। तो उसकी फिर तस्दीक की है, यानी कि उस पर तरदीद उसकी कोई नहीं आई। जो मेंबर वहाँ बैठे थे काबीना के, उन्होंने भी तरदीद नहीं की। तो हम अज़हर मशवानी का मैं दोबारा जिक्र करूँगा, उन्होंने इस बात पे तस्दीक किया, हाँ जी वहाँ पे मीटिंग्स हुई है, लेकिन वो मीटिंग्स जो है वो सूबाई मामलात की वजह से नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाटा पे, चूँकि अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके हवाले से कोर कमांडर की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई थी। तो ये तस्दीक उन्होंने की है कि KP की जो काबीना है वो कोर कमांडर हाउस में जाके उसने ब्रीफिंग ज़रूर ली है। अच्छा, बाकी ज़िमनी इलेक्शन जो आ रहे हैं 21 को, उसके लिए अब 23 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, और उनमें से कुछ सूबाई हैं, कुछ कौमी, ज़्यादा सूबाई असम्बली की हैं, 5 जो हैं वो कौमी असम्बली की सीटें हैं। उनके लिए 239 टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। 21 अप्रैल को ये इलेक्शन होने जा रहा है। ईद की छुट्टियाँ अनाउंस कर दी हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 से 13 यानी 4 छुट्टियाँ ईद की दी गई हैं। और इस मरतबा जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके अरमानों पे तकरीबन पानी फिर चुका है, क्योंकि अगर 9 तारीख की छुट्टी भी दे दी जाती, यानी मंगल की, तो लोगों ने सोमवार की छुट्टी करनी थी, पीछे हफ्ता इतवार लगा के, और अगला हफ्ता इतवार लगा के जुमे की छुट्टी करके ये मामला तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते पे चला जाता था। तो इस पर फिर हुकूमत ने ज़रा होशियारी से काम लेते हुए एक छुट्टी जो है वो उन्होंने बीच में मंगल की जो है वो नहीं दी। मंगल वर्किंग डे है, बुध को ईद है, तो वैसे है पॉसिबल नहीं होता कि आप बुध को ईद चूँकि कन्फर्म है, तो मंगल वर्किंग डे होना मंगल का ज़रा मुश्किल है, लोगों ने दूर दराज इलाकों में जाना होता है, तो लगता है कि शायद इसमें आगे करके मंगल की अगर दे दी तो फिर छुट्टियाँ लंबी है जनाब, 1.5 हफ्ते की। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने की बात।